आज हम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन की। हम यहां पर 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे आज। ये हमारा R1 हो गया, ये R2, ये R3 हो गया। इसमें हम पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कनेक्ट करते हैं और इसको कुल वोल्टेज या वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को हम I से डिनोट करेंगे। यहाँ पर जब धारा I R1, R2 और R3 में से प्रवाहित होगी तो R1 प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होने पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम V1 से लिखेंगे और धारा R2 में से प्रवाहित होगी, I मान की धारा R2 में प्रवाहित होगी। प्रवाहित होने पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम V2 से और धारा R3 में से प्रवाहित होगी वो हम जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम V3 से लिखेंगे। तो जो धारा प्रवाहित हुई R1 में से, इस पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ इसको हम V1 से लिख दिया। इसके बाद हमारा जो धारा है वो दूसरे प्रतिरोध में से प्रवाहित हुई, इसको हम V2 से लिख दिया। विभवांतर जो उत्पन्न हुआ उसको V2 से लिख दिया। इसके बाद जो धारा है अपने तीसरे प्रतिरोध में से गुजरेगी। तीसरे प्रतिरोध में गुजरने पर जो तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको हमने यहाँ पर V3 से लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास Vt बराबर देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों विभवांतरों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Vt के बराबर आ जाएगा ना। तो Vt बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हम लिख सकते हैं। इस सर्किट में हमें धारा प्रवाह होने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा और जो विभवांतर का मान है वो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम R1 की बात करेंगे तो V1 उत्पन्न हो रहा है, R2 की बात करेंगे तो V2 उत्पन्न हो रहा है और हम R3 की बात करेंगे तो अपना V3 उत्पन्न हो रहा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान है और वोल्टेज जो ड्रॉप है वो सभी प्रतिरोधों में अलग अलग है। यहां से हमारा कुल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। इधर ये ट्रायंगल बना लेंगे, इससे अपने आसानी रहेगा। तो यहाँ पर V बराबर क्या है, I गुणा R। ओम के नियम से हमारा देखो ये ट्रायंगल बना लेंगे तो यहाँ से हम R, V और I मतलब धारा, प्रतिरोध और वोल्टेज का मान, जो वोल्टेज के जो फॉर्मूले हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है और V3 की वैल्यू है। इस सर्किट में देखो हमारा जो V1 है तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, V1 बराबर हमारा होगा, V बराबर क्या होता है IR, धारा और प्रतिरोध को गुणा करने पर विभवांतर जो वोल्टेज का मान है वो आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप का।
तो यहाँ पर देखो V1 है, वो पहले प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें धारा का मान I है और प्रतिरोध का मान R1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा R1। उसी प्रकार से V2 का क्या हो जाएगा, I गुणा R2, और V3 का क्या हो जाएगा, I गुणा R3, क्योंकि 3 नंबर का जो विभवांतर है वो 3 नंबर के प्रतिरोध में उत्पन्न हो रहा है। V2 जो है विभवांतर है, जो वोल्टेज ड्रॉप 2 नंबर है वो अपना 2 नंबर के प्रतिरोध में उत्पन्न हो रहा है, और V1 जो कहां पर उत्पन्न हो रहा है, हमारा पहले प्रतिरोध के ऊपर उत्पन्न हो रहा है। तो क्या हो जाएगा अपना, हम लिख सकते हैं VT बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां पर जो I है वो कॉमन आ जाएगी, और R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, किसके बराबर, VT के। ये जो धारा है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के गुणा में है। ये धारा का मान है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये VT बटे I बराबर क्या बच गया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। VT बटे I, तो V बटे I किसके बराबर होता है, इधर देखो R बराबर क्या होता है, R बराबर V बटे I। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन करने पर हमें कुल प्रतिरोध का मान निकालने का सूत्र ये होगा, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन करने पर जो हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा उसका मान आ जाएगा। यहां पर परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान का सूत्र क्या होगा, या इस पर हमारे आंकिक प्रश्न किए जाएंगे। तो आंकिक प्रश्न को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मान के चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जोड़ने पर हमें कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो यहां पर इनको क्या कर दोगे आप, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा अपना, ये 6 ओम आ जाएगा। तो RT की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 6 ओम। इस प्रकार से आप जितने भी प्रतिरोध हैं समान श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो उनका सभी को जोड़ने पर अपना कुल प्रतिरोध का मान आ जाएगा। दूसरा, किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित, इसमें हमें यह पूछ सकता है कि भाई धारा का मान जो होगा सभी प्रतिरोधों में क्या रहता है, समान रहता है। और वोल्टेज के बारे में पूछे तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग रहेगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, धारा का मान इस सर्किट में देखिए, जो धारा का मान है वो सभी प्रतिरोधों में समान है और वोल्टेज ड्रॉप का मान है वो अलग अलग है। तो जो धारा है वो क्या है, समान, और विभवांतर है विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग है। तो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। धारा का मान इसमें क्या रहेगा, समान रहेगा, और वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध के समांतर क्रम की। प्रतिरोध का समांतर क्रम में देखो, हमने यहां पर 3 प्रतिरोध लिए
ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2, ये हमारा R3 हो गया। इन तीनों को समांतर क्रम में संयोजन किस प्रकार से किया जाएगा? इन तीनों प्रतिरोधकों के पहले सिरों को एक तरफ जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को दूसरी तरफ जोड़ देंगे और इन्हें वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इन तीनों प्रतिरोधों के इस साइड है जो अपना क्या है, पहले सिरे हैं, दूसरी साइड अपना क्या है, दूसरे सिरे हैं। तो इनको मैंने क्या कर दिया, एक तरह इस पॉइंट पर जोड़ दिया इस प्रकार से। और इसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया यहां पर सप्लाई से। वोल्टेज सोर्स से सप्लाई सोर्स से जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी IT से, इसको हम लिखेंगे यहां पर, जब ये धारा इस बिंदु पर जाएगी तो धारा को प्रवाह होने के लिए, प्रवाहित होने के लिए कितने रास्ते निकलेंगे? अपने को 3 रास्ते मिल जाएंगे। इसमें अपना पहला प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित हो सकती है, अपना मार्ग पूरा कर सकती है। यहां से चल करके दूसरे प्रतिरोध में से होती हुई अपना मार्ग पूरा कर सकती है, और इस बिंदु से चल करके R3 में से होती हुई अपना मार्ग पूरा कर सकती है। इस प्रकार से इस चित्र के अनुसार हमें क्या है, धारा को प्रवाहित होने के लिए 3 रास्ते मिल रहे हैं। तो धारा जहां से एक धारा जा रही है, कोई भी परिपथ है, उसमें उसको 2 रास्ते मिल जाए या 2 भागों में बट जाए, वो डिवाइड हो जाए, वो दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएगा। वहीं से उसका क्या होता है, पैरेलल हो जाती है वो। तो ये 2 प्रतिरोध है, ये यहाँ पर 3 है, तो 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में है, ये 3 रास्ते मिल गए हैं। और ये IT यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, दोबारा मिल जाएगी, तो ये IT के बराबर हो जाएगा। इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो पहले प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी उसको हमने लिखा I1, दूसरे में जो प्रवाहित होगी उसने हमने लिखा I2, और तीसरी को हमने क्या लिख दिया, I3। तो यहाँ पर हमारे पास IT बराबर यूँ लिख सकते हैं, अगर मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इन तीनों धाराओं के मान को, जो I1 है जो पहले प्रतिरोध में, I2 जो है वो दूसरे प्रतिरोध में, और I3 है वो तीसरे प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है, इन तीनों को मैं क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो किसके बराबर आ जाएगा, मेरा मान IT के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 आ गया। इधर ये ट्रायंगल दोबारा बना लेंगे। I बराबर V/R। इस सूत्र से I1 I2 और I3 का मान निकाल लेंगे। I1 बराबर हो जाएगा अपना V/R1, I2 में हो जाएगा अपना V/R2, और I3 का मान हो जाएगा V/R3। इस सर्किट के अनुसार देखो, I1 जो है, जो हमारी R1 में प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान जो होगा वो R1 में, R2 में और R3 में समान रहेगा, लेकिन क्या होगा, प्रतिरोध का मान अलग अलग है, R1, R2 और R3। तो यहां पर I1 बराबर हो जाएगा, I1 बराबर अपना V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। तो हम यहां पर IT बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर V कॉमन ले लिया, बच गया क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बच गया। किसके बराबर, IT के बराबर। ये वोल्टेज जो है
वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, IT के भाग में चला जाएगा। यहां पर क्या बच जाएगा, 1/, यहां पर हमारे पास बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओम के नियम से हमारे R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। यहां पर क्या आ रहा है हमारा, I/IT/V आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको 1/RT लिख सकते हैं। इसको यहां पर 1/RT लिखने पर क्या आ जाएगा अपने पास, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ जाएगा। ये हमारा प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र प्राप्त हो गया हमें। तो हमारा प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या हो गया है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन किया था। अगर हम 4 करेंगे तो 1/4 और ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से अनंत तक क्या हो जाएगा, अनंत तक जुड़ते जाएंगे। इसी प्रकार से तो हम जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित करते हैं उसका इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। समांतर क्रम संयोजन जो होता है प्रतिरोध का, इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मूला पूछा जाए तो वहां पर हमें ये वाला करना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या होगा, जो धारा का मान होता है वो अलग अलग रहता है, अलग अलग प्रतिरोध में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और जो वोल्टेज का मान है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। सभी प्रतिरोधों में क्या रहेगा, वोल्टेज का मान समान रहेगा और अपना धारा का मान है वो अलग अलग रहेगा। ये किसका उल्टा है, ये जस्ट अपोजिट है श्रेणी क्रम का, सीरीज कनेक्शन का बिल्कुल उल्टा है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, अपना श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान अलग अलग होता है और अपना जो धारा का मान है वो समान रहता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहेगा सभी बिंदुओं पर और हमारा जो धारा का मान है वो अलग अलग रहेगा। इसके अलावा ये समान वोल्टेज सभी बिंदुओं पर अपना समान वोल्टेज रहता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारा घरेलू वायरिंग के ऊपर भी आता है कि हमारी जो हाउस वायरिंग होती है, घरेलू वायरिंग की जाती है, वो किस क्रम में संयोजित की जाती है। तो उसके कनेक्शन जो होते हैं हमारे घर पे जो हम वायरिंग करते हैं उसके कनेक्शन हमारे समांतर क्रम में किए जाते हैं। समांतर क्रम में क्यों किए जाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में संयोजित करने पर उसमें वोल्टेज का मान समान रहता है। जैसे हमारे घर पर जो फैन है, LED लगी हुई है, अपने जो ट्यूबलाइट का पॉइंट है, प्रेस करने के लिए जो सॉकेट लगा रखा है, पावर का पॉइंट लगा रखा है, अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए सॉकेट लगा रखा है, टीवी लगाने के लिए जो सॉकेट लगा रखा है, उन सभी के कनेक्शन समांतर क्रम में किए गए हैं। इससे क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर हमारे घर के अंदर जितने भी पॉइंट लगे हुए हैं अपनी वायरिंग के अंदर, जैसे अपना लैंप हो गया है, LED का हो गया है, फैन का हो गया है, पावर प्लग हो गया है, टीवी का सॉकेट हो गया है, इन सभी को क्या होगा, सभी पर बराबर वोल्टेज का मान आएगा। इसलिए समांतर क्रम में इसका कनेक्शन किया जाता है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। जैसे हमारा 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, इनको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया।
समांतर क्रम में कनेक्शन करने पर हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये अपना फॉर्मूला हो गया। इसमें हम इनके मान को रखेंगे तो 1/R1 का मान 1 है प्लस R2 का मान यहाँ पर 2 है प्लस R3 का मान है 1/ यहाँ पर आ जाएगा ये अपना 3, 1/RT के बराबर। यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 का हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर ये आ जाएगा 6। 1/RT बराबर हमारा क्या आ गया, इधर देखो ये 6 लिख दिया, इसमें गया 6 प्लस 2 का जाता है कितने बार, 3 बार, प्लस 3 का जाता है 2 बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 6, 3, 9 और 2 11, तो हो जाएगा अपना 1/RT बराबर 11/6। अब यहां पर देखो हमारा कुछ लोग क्या करते हैं, ये 11/6 आ गया है। अब क्या हो गया है, यहां पर ही कुल प्रतिरोध का मान निकाल देते हैं। कुल प्रतिरोध का मान अभी नहीं निकलेगा, कुछ लोग यहीं पर इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करने पर क्या होगा, अपना आंसर गलत होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें पूछा अगला कुल प्रतिरोध का मान पूछ रखा है, तो यहाँ पर इसको वज्र गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा RT बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 11/6 का है तो RT बराबर अपना आ जाएगा 6/11। इस प्रकार से अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा ये 0.54। RT की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 0.54 आ जाएगी।